सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट राइबोसोम्स। हमारी जो ऑर्गेनेल है राइबोसोम, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ राइबोसोम्स के बारे में। तो जो राइबोसोम्स हैं वो सेलुलर फैक्ट्री कहे जाते हैं प्रोटीन के, यानी कि इधर प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है राइबोसोम से। इन्हें इंजन भी कहा जाता है क्योंकि जिससे प्रोटीन मिलेगा उसी से तो हमें एनर्जी मिलेगी, इसीलिए उसी से हमारा सारा वर्क होगा, इसलिए उसको इंजन ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, और ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है और साइटोप्लाज्म में फ्री भी मिल सकता है। और यूकैरियोट्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, क्लोरोप्लास्ट में रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है, आउटर लेयर जो होती है न्यूक्लियस की उस पे रहता है, और एक जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें तो रहता ही है। ठीक है, ये मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, यानी कि जो मैमल्स के आरबीसी होते हैं मैच्योर, उनमें नहीं होता है प्रेजेंट। अब अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये यंग आरबीसी में प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर जाएगा यस। ठीक है, हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो होना नहीं है। 1953 के अंदर में जॉर्ज पैलेडे ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया पैलेडे पार्टिकल्स। राइबोसोम्स को पहले नाम दिया गया था पैलेडे पार्टिकल्स। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है इनका। दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉलर और लार्जर, दोनों ही प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। जैसे प्रोकैरियोट्स में 70s होता है तो 50s लार्जर सब यूनिट होती है, 30s स्मॉलर सब यूनिट होती है। वैसे ये कंबाइन, दोनों यूनिट्स कंबाइन कब करती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली हमें करनी होती है, वरना ये अलग अलग पड़ी होती हैं। तो ये कंबाइन करती है आपस में और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें Mg2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अब देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, मैंने एक इसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट बनाई है, एक इसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट बनाई है। ये सब यूनिट है हमारी 50s की, और ये है हमारी 30s की, और ये है हमारी 60s, और ये है हमारी 40s। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि 50s वाली में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। 23s सब यूनिट आती है, एक 5s आती है, और 30s में होता है 16s। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है काफी बार ये क्वेश्चन जो है कि भाई कौन कौन से जो है 50s के अंदर कौन कौन सी और जो है मेन सब यूनिट्स आती हैं, तो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, और यूकैरियोट्स के अंदर में 60s के अंदर होती है 28s, 5.8 और 5s। अब तुम लोग ये सोचोगे कि भाई ये एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, तो हम ये क्यों पढ़ें, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि लाइंस तो एनसीईआरटी से ही आती है। भाई तुम गलत हो, हम भी तो भाई पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें पता है ना क्या है क्या नहीं है। ये 12th के एनसीईआरटी में है, तो हम अगर अभी से पढ़े तो हमारा कोरिलेट हो जाएगा। अब मैं अचानक से तुम्हें वहाँ बताऊँ कि तुम्हें याद है 11th में हमने वो पढ़ा था 2 सब यूनिट होती है, उन सब यूनिट में ये होता है, तो मैं अभी अगर तुम्हें थोड़ा बता दूं तो तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी मेमोरी होगी, थोड़ा याद आ जाएगा, और तुम एक बार पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो वहाँ पे तुम एकदम से नया पढ़ोगे ना पिछले टॉपिक के बारे में, तो तुम थोड़ा हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। ओके, तो अभी तुम्हें सिर्फ ये जस्ट याद रखना है। वैसे हम जो 12th का सिलेबस करेंगे तो ये फिर से करेंगे ही। ठीक है, इसके अंदर 55 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, और इसके अंदर 80 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, PYQ है 80 डिफरेंट प्रोटीन वाला जो है। ठीक है, ये सभी एंजाइम्स जो है प्रोटीन, जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट राइबोजाइम को छोड़ के। राइबोजाइम जो है वो RRNA है एक टाइप का। ठीक है, याद रखना ये राइबोसोम नहीं है, राइबोजाइम है। बायोलॉजी में काफी वर्ड सिमिलर से होते हैं बट मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, ये राइबोजाइम है। राइबोजाइम 23s वाला प्रोकैरियोट और 28s वाला यूकैरियोट्स जो है वो मिलकर राइबोजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी RRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, राइबोसोम जो है मेनली RRNA और प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन।
RNP पार्टिकल्स इन्हें बोल दिया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, मान लो ये एक सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है पूरा। तो इसमें होता क्या है, RNA और जो न्यूक्लियोलस है ना हमारा, ये न्यूक्लियस है मान लो इसके अंदर, ये जो न्यूक्लियोलस है साइड वाला, इसे हम राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, और न्यूक्लियस को क्या न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RNA का सिंथेसिस होता है और RNA रिक्वायर्ड है, देखो राइबोसोम बनाने के लिए RNA और प्रोटीन, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। अब होता क्या है कि देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर ये DNA होगा हमारा, तो ये देखो ये है हमारा DNA। तो अगर हमें प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो होता ये है कि यहाँ पर DNA है, इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है mRNA के थ्रू। mRNA जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर देता है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्म करता है, और फिर जो हमारे tRNA है, tRNA होते हैं हमारे जो लेकर आते हैं रिक्वायर्ड प्रोटीन को, उस कोड को वो रीड करके रिक्वायर्ड प्रोटीन लाता है, और फिर उनकी चेन बनाई जाती है, एक लंबी चेन बनाई जाती है, जितना बड़ा हमें प्रोटीन चाहिए उसके हिसाब से। तो ये रीड आउट तो यहाँ हो जाता है, लेकिन फिर ये जो दोनों राइबोसोम की यूनिट्स हैं जो यहाँ बनी हुई हैं, ये बाहर जाती है न्यूक्लियस से, और यहाँ पे बेसिकली साइटोप्लाज्म में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जहाँ पर भी फिर वो रिक्वायर्ड प्लेसेस है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इसका रोल था। और अब जो ये हम S लिखते हैं, 60S, 40S, 30S, ये जो S लगा रखा है ना हमने सबके आगे, ये है स्वेडबर्ग्स यूनिट, क्योंकि स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था। ये सेडिमेंट कोएफिशिएंट होता है, यानी कि हम एक जो साइजेस के बेसिस पे इन्हें हमने ये नाम दिया 60S, 40S साइज, और उसके बेसिस पे हम जैसे वो नहीं होता है क्या बोलते हैं, जब मिक्सर कर देते हैं कुछ चीज, यानी कि इन सबको है ना हम एक टेस्ट ट्यूब मान लो, जार मान लो, किसी भी चीज में डाल के हम काफी ज्यादा तेजी से घुमाते हैं, और घुमाने से जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर रह जाती हैं और जो भारी वाली हैं वो नीचे चली जाती हैं। तो वो साइज के बेसिस पे ये अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमने इनके नंबरिंग दिए हैं, 60, 40, 30 जो भी नंबरिंग्स हैं हमने उसको देख के दिए हैं इनके नंबरिंग्स। ठीक है, इसीलिए इसे सेडिमेंट कोफिशिएंट बोला जाता है। एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है, एक बार आप रीड आउट कर लेना। सो थैंक यू सो मच। राइबोसोम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो राइबोसोम अच्छे से पढ़ो, और फिर हम अपने नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।